तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 10 अप्रैल को। तो होम्योपैथी के जो संस्थापक थे कौन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनकी जयंती होती है और उसी दिन हम 10 अप्रैल को ये दिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। इस बार थीम थी वन हेल्थ वन फैमिली, एक स्वास्थ्य एक परिवार। और वैसे आयुष मंत्री कौन है हमारे, सर्बानंदा सोनेवाल है। सो हेलो गाइज, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं, तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हो, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा CR राव ने। भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं CR राव, और इन्होंने भी सांख्यिकी 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये जो पुरस्कार है इसे सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलती है, $80,000। और अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अभी इनका निधन हो गया, 2023 में ही इनका निधन हो चुका है। वैसे आपको बता दूं, इन्हें पद्म भूषण मिला था 1968 में, पद्म विभूषण दिया गया सन 2001 में, और सन 2002 में US नेशनल मेडल ऑफ साइंस का अवार्ड भी इनको मिला था। और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स से 2 डे याद रखना। एक तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, ये 20 अक्टूबर को होता है, जो हर 5 साल में मनाया जाता है। और एक नेशनल स्टैटिस्टिक डे होता है जो 29 जून को मनाया जाता है। और वैसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव लक्ष्मण है। बाकी ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी डॉक्टर नित्या इब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था। आलिया मीर जम्मू कश्मीर से हैं ये, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता इन्होंने। और MT वासुदेवन नायर, केरल का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति इनको मिला था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, तो याद रखना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ये विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि IUCN की जो गंभीर खतरे की श्रेणी में इन गिद्धों को रखा गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पे बनाया गया या स्थापित किया गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में बेस्ट प्रोडक्शन या यूं कहूं कि प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा भारत बायोटेक को। यहाँ पे वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस की बात हुई है 2023 में। इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, वॉशिंगटन US में, जहाँ पे भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद में है। और आपको याद होगा कोरोना के समय जो कोवैक्सीन आई थी उसको भी भारत बायोटेक ने बनाया था, जबकि कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने बनाया था। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है कि अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में सफल उड़ान भरी थी, तो आंसर होगा सुखोई 30 MKI। तो भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अभी असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। और इस तरह से आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ये सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं। तो पहली कौन थी, पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर प्रश्न को इस तरह से पूछ ले कि बताओ किसी भी युद्धक विमान में, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं कि सुखोई 30 MKI में, मैं कह रहा हूं किसी भी युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली देश की चौथी राष्ट्रपति कौन है, तो भी आंसर करना द्रौपदी मुर्मू। अब आप जानना चाहोगे इनसे पहले 3 राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो होंगे, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमने पढ़ा, और रामनाथ कोविंद, और ये चौथी हो गई द्रौपदी मुर्मू। और ये जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी ये हमारी पहली महिला प्रेसिडेंट थी। सुखोई 30 MKI की बात करें, ये एक लड़ाकू विमान है और इसे रशिया ने डेवलप्ड किया है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है ओरियंट 23, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा फ्रांस में। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, ओरियंट 23। इसका आयोजन किसने किया, फ्रांस ने। इसमें फ्रांस और नाटो के सदस्य देशों ने इसमें हिस्सा लिया, और वैसे भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था।
भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी ने हिस्सा लिया था और भारत की तरफ से जो राफेल विमान है वो इसमें गया था। और आप कह सकते हो राफेल का ये पहला विदेशी अभ्यास है। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस देश ने तियांगलोंग 2 रॉकेट को लॉन्च किया, तो आंसर होगा चाइना ने। एक्चुअली में चाइना की एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस पायोनियर, जिसने अभी तियांगलोंग 2 रॉकेट को लॉन्च किया है। आपको बता दूं इस रॉकेट को स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है और इसे मंगोलिया से लॉन्च किया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की एरोस्पेस कंपनी के द्वारा तरल ईंधन वाले एक रॉकेट को लॉन्च किया गया हो। तो यह है तियांगलोंग 2 रॉकेट। अच्छा, मैंने कहा इसको मंगोलिया से लॉन्च किया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मंगोलिया की कैपिटल क्या होती है, तो आंसर होगा उलन बटोर। गोबी का मरुस्थल आपको यहीं पे मिलेगा और ये रशिया और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न है कि अभी किस समिति की सिफारिश पे केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी दी, तो आंसर होगा किरीट पारिक समिति। तो अभी भारत सरकार ने गैस मूल्य निर्धारण पर किरीट पारिक पैनल के सुझावों को स्वीकार कर लिया। तो इससे देश भर में सीएनजी और पीएनजी, सीएनजी मतलब तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है और पीएनजी मतलब होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, तो अब इनकी कीमतों को कम करने का फैसला किया गया। तो ये आप ध्यान रखना। और गैस से आपको याद आएगी भारत सरकार की 2 योजनाएं, वैसे तो एक ही है, जो उज्ज्वला योजना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। आपको पता है इसे कहां से लॉन्च किया गया था? बलिया यूपी से लॉन्च किया गया था। आप मुझे बताओ कब लॉन्च किया गया था? और उसके बाद जो उज्ज्वला 2.0 आई थी उसे महोबा यूपी से लॉन्च किया गया था। उसे कहां से लॉन्च किया था? उसे कब लॉन्च किया था? तो 10 अगस्त 2021 को। इनका उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना। और आप जानते हो पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है? 20%। कब तक? 2025-26 तक। और मीथेन से आपको एक प्रश्न याद आएगा कि दलदली भूमि और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? ये प्रश्न एग्जाम में आया था एक बार। तो आंसर होगा मीथेन गैस, CH4। फिर बताओ अभी किसने टेम्पो उपकरण को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा नासा ने। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और ये टेम्पो है क्या? तो ये एक सैटेलाइट है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। इससे फ्लोरिडा से स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उसके जरिए लॉन्च किया गया। काम क्या करेगा? उद्देश्य क्या है? उत्तरी अमेरिका के ऊपरी वायु की गुणवत्ता की जांच करेगा। ये बात ध्यान रखना। अगला प्रश्न ध्यान से सुनो कि किस राज्य में लीगो वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। लीगो की फुल फॉर्म होती है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इस लीगो वेधशाला को या लीगो लेबोरेटरी को कहां पे स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ये क्या काम करेगी? ये स्पेस में गुरुत्वाकर्षण तरंगे जो होंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स, उनका अध्ययन करेंगी। और आप ये भी ध्यान रखना ये दुनिया में इस तरह की तीसरी वेधशाला होगी, तीसरी लेबोरेटरी होगी। पहली 2 कहां पर है? वो अमेरिका में है। फिर बताओ, अच्छा प्रश्न है ये कि चुनाव आयोग ने अभी किसे राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया? तो आंसर होगा आप पार्टी को। तो ये अप्रैल 2023 की बात है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया। और इसी के साथ जो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, और एनसीपी, राष्ट्रवाद कांग्रेस पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इनका राष्ट्र दल का दर्जा वापस ले लिया। तो अब याद रखना नवीनतम नेशनल पार्टी पूछे तो आंसर होगा आप। तो वैसे अब भारत में कौन कौन सी नेशनल पार्टी हो गई, कितनी हो गई, तो वो भी मैं आपको बता दूं। टोटल अब 6 हो गई। कौन कौन सी? बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और ये आम आदमी पार्टी। तो ये ध्यान रखना। फिर बताओ राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल मनाते हैं हर साल ये नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में। ये दिन कस्तूरबा गांधी जी, जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, उनकी जयंती के दिन मनाते हैं। आप जानते हो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वो कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। और एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी होता है, वो 21 फरवरी को होता है। फिर अगला प्रश्न है अभी अप्रैल में इनोकॉस 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा ग्रीस में। तो ग्रीस में ये इनियोकॉस 2023 नाम का अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया जिसमें भारत भी शामिल था। और इसमें भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया था, जिसमें आपको याद होगा हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो सफल उड़ान भरने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी थी। वो यही तो था, सुखोई 30 MKI। फिर अगला प्रश्न है फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये कहां किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन ये तेलंगाना की
कैपिटल हैदराबाद में किया गया। बाकी आप जानते हो वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को होता है, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये 7 जून को होता है, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मराठा उद्योग रत्न 2023 सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीलेश भगवान सांबरे। अभी आप जानते हो CR राव सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था इन्होंने, यानी कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक 2023। डॉक्टर नित्या इब्राहिम यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर की हैं, ये जम्मू कश्मीर की हैं, अभी इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला था। फिर बताओ महाराष्ट्र सरकार ये किस दिन को स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगी? तो आंसर होगा 28 मई को। 28 मई को किनकी जयंती होती है? विनायक दामोदर सावरकर, इनकी जयंती को महाराष्ट्र सरकार स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। फिर बताओ अभी त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो आंसर होगा AK सिंह। AK सिंह का मतलब हो गया अपरेश कुमार सिंह, ये अभी त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। बाकी आप जानते हो अभी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष बनी थी सुधा शिव कुमार। TCS के नए CEO बने के करतीवासन। और अगर पूछे कि न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने थे? तो आंसर होगा अरुण सुब्रमण्यम। फिर बताओ अभी मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अप्रैल को। और क्यों मनाते हैं 12 अप्रैल को? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ये पृथ्वी के सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे, या यूं कहूं एक लाइन में वे आउटर स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। और जिस अंतरिक्ष यान में वो गए थे उसका नाम था वोस्टोक 1, इसीलिए 12 अप्रैल को हम ये दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की है ये योजना। फिर आपसे पूछा कि अभी हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी थी? आपको पता है सुषमा पटेल बनी थी, और ये कहाँ से हैं? ये मध्य प्रदेश की हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति यानी कि राइट टू साइट पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा राजस्थान। और उससे पहले राइट टू हेल्थ पॉलिसी को भी लॉन्च करने वाला ये पहला राज्य बना था। और अगर पूछे कि नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च हुआ था? नागपुर में। और एक विश्व दृष्टि दिवस भी होता है वर्ल्ड साइट डे, ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। और एक वर्ल्ड ब्रेल डे भी होता है, ये 4 जनवरी को मनाते हैं। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। फिर बताओ अभी हाल ही में किसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजय अग्रवाल को। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका मुख्यालय है जयपुर में, ये ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी मार्च 2023 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया किसे? शाकिब अल हसन को। बांग्लादेश के ऑलराउंडर है ये। और वहीं महिलाओं में बात करेंगे तो रवांडा की जो महिला क्रिकेटर है हेनरीट इशिम्वे, इनको चुना गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। और इसको जारी किसने किया इस रिपोर्ट को? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस AI इंडेक्स को जारी किया। और इस रिपोर्ट में इस इंडेक्स में बताया कि जो भारत है ये 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले जो स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा जो प्राप्त निवेश है उसके मामले में भारत 5वें स्थान पर है। मतलब भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स को कुल राशि के रूप में 3.24 अरब डॉलर का निवेश मिला है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे यूके है। फिर आपसे पूछ रहे हैं भी किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? ये गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की इस गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला, ये याद रखना। और पेंटिंग से आपको याद आएगा एक मधुबनी पेंटिंग भी है, ये बिहार की है। और सोहराई खोवर पेंटिंग ये है झारखंड की, जिनको GI टैग मिला था। अगला प्रश्न है अभी अप्रैल के महीने में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा कजाकिस्तान में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में इसका आयोजन हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये कब और कहाँ पे हुई थी? तो 1979 में ईरान की कैपिटल तेहरान में हुई थी। और अभी ये कजाकिस्तान में हुई है जिसकी कैपिटल अस्ताना है। फिर अगला प्रश्न है कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा भारत का पहला 3D डाक घर पोस्ट ऑफिस ये कहाँ बनाया गया? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो याद रखना ये भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस है जो स्थापित किया बंगलुरु में। किसने बनाया? लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने।
इस कंपनी की बात करें, स्थापना होती है 1946 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और अध्यक्ष है मनी भाई नाइक। और 3D से कुछ प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कर रहा हूँ। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया ये कहाँ पे डेवलप किया गया? हैदराबाद में। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को बनाया था किसने? अग्निकूल कॉस्मोस ने। और चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए देश का पहला कारखाना भी खोला गया था। अभी आपको याद होगा, जो हैदराबाद की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसने देश के पहले 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया था। तो ये पॉइंट्स भी सारे न्यूज़ में थे, ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे कि अभी अप्रैल में ही गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे कौन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी। तो डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी ये एक प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और वस्कुलर सर्जन थे। ये बांग्लादेश के थे और वहाँ के लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान करते थे। आपको बता दूं, उन्हें 1985 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है। 1992 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार मिला उन्हें। और वो गरीब लोगों की सेवाएं करते थे, इसलिए उन्हें उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए गरीब लोगों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। 1977 में बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी उन्हें मिला था। तो उनका नाम याद रखना। और इसी तरह से आपको याद होगा, बंगाल के 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे कौन, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ था? सुशोभन बनर्जी उनका नाम था। वैसे भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी ये डॉक्टर एस पद्मावती, इनका भी निधन हो गया। और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी शारदा मेनन, इनका भी निधन हो गया। डॉक्टर की बात आई है तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई को मनाते हैं, ध्यान रखना ये। चलो फिर बताओ, अभी ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा घाना। और ये क्यों न्यूज में आया? ये अफ्रीकी देश है घाना। अभी इसने इतिहास रच दिया। क्यों? क्योंकि वह यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित मलेरिया टीकों को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया। टीके का नाम है 21 मैट्रिक्स एम। और ये पहला मौका होगा जब किसी अफ्रीकी देश में सबसे पहले किसी बड़ी वैक्सीन को मंजूरी दी गई। घाना ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी कैपिटल होती है अक्रा। और आपको याद आएगा मलेरिया डे भी होता है। अब कब होता है वो? 25 अप्रैल को। और भारत में मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य है 2030। और आपको याद है दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन कौन सी है जिसे WHO ने मंजूरी दी थी? मॉस्क्यूरिक्स है। वैसे अभी WHO ने एक दूसरी मलेरिया वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी है। अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, वैसे हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और मलेरिया ये किसके काटने से होता है? ये मादा यानी कि फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक्चुअली उसमें उस मादा मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम से एक प्रोटोजोआ होता है। वो जब मच्छर काटती है तो वो हमारे ब्लड में आ जाता है और वही कारण बनता है मलेरिया का। और अगर डेंगू की बात करेंगे तो वो किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से। और वर्ल्ड डेंगू डे भी होता है, वो 16 मई को होता है, ये भी ध्यान रखना। और बताओ अभी किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला। अगला प्रश्न है, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी परजीवी के कारण होने वाली जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, इस बीमारी को साइलेंट डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ये रोग हो जाता है फिर भी पता नहीं चलता है, इसीलिए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश के भौतिकविदों ने यूरेनियम समस्थानिक यानी कि यूरेनियम का जो आइसोटॉप्स है यूरेनियम 241 इसकी खोज की है? तो आंसर होगा जापान। और आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं? तो जिनका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या तो समान होती है, सेम होती है, पर परमाणु मास, परमाणु द्रव्यमान ये अलग अलग होता है, तो उसे कहते हैं आइसोटॉप। तो अभी जापान के वैज्ञानिकों ने परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान 241 के साथ पहले अज्ञात यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है। यूरेनियम जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, कहाँ पे? एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। तो याद रखना, यूरेनियम ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रासायनिक तत्व यानी कि केमिकल एलिमेंट है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और अब तक आप कह सकते हो यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स ही मिलते थे, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, लेकिन अब एक और आ गया यूरेनियम 241। तो ये ज़रूर याद रखना, ये साइंस के लिहाजा से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपका।